तो गैल्वेनिक सेल के बारे में ध्यान से सुनो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज टोटली न्यू फॉर यू, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कंडक्ट करता है, स्पॉन्टेनियस। अब गैल्वेनिक सेल का वर्किंग समझाने के लिए जो फर्स्ट साइंटिस्ट इस पे वर्क किए थे उसका नाम है डेनियल सेल। नाउ डेनियल सेल ने क्या यूज किया था, डेनियल सेल ने जिंक कॉपर का कपल यूज किया था, जिंक एंड कॉपर। उन्होंने जिंक की रॉड रखी इधर लेफ्ट साइड में यानी एनोड में, और कॉपर की रॉड बेटा इधर रखी राइट साइड में, जिंक और इधर कॉपर। क्लियर? अब जिंक, जिस रॉड में जिंक यूज कर रहे हैं वो है एनोड, वो है नेगेटिव रॉड। ठीक है, याद करो इसके पहले हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, वहां एनोड पॉजिटिव रॉड था। ठीक है, यहाँ एनोड नेगेटिव रॉड है और कैथोड पॉजिटिव रॉड है। अब जिंक जिधर रह रहे हो उधर जो सोल्यूशन यूज करेंगे वो जिंक का ही सॉल्ट यूज करेंगे। अगर जिंक यूज कर रहे हैं देन वी विल यूज जिंक SO4, ZnSO4, जिंक का सॉल्ट। और अगर आप कॉपर का रॉड इधर यूज कर रहे हो कैथोडिक में, वी विल यूज CuSO4, कॉपर सॉल्ट। दिस इज टू इलेक्ट्रोलाइट्स, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, दोनों का मेटल अलग है, दोनों का इलेक्ट्रोलाइट अलग है। टू सेपरेट बीकर, दो अलग अलग बीकर, दोनों अलग अलग बीकर में हम लोगों के पास है, एक तरफ हम लोग को एनोड यानी ऑक्सीडेशन, एक तरफ कैथोड यानी रिडक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, लोन LOAN, लॉस, ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव रॉड है। ठीक है, लॉस होगा किस चीज का, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, कहाँ पे होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे कहाँ होगा, एनोड में, और नेगेटिव रॉड है यहाँ। ठीक है, तो ये मत भूलना। और यहाँ रिडक्शन होगा, रिडक्शन इज गेन, यहाँ रिडक्शन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो चलो अब हम लोग इस चीज को ये करते हैं, लोन का इसका ऑपोजिट याद रखना, ये सारी चीजें यहाँ कैथोड में यूज कर सकते हो। अब इस सोल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक सॉल्ट ब्रिज यूज करेंगे। सॉल्ट ब्रिज यानी यहाँ पे रेडीमेड ब्रिज लैब में रखे रहते हैं, ग्लास ट्यूब ऐसे यू शेप में ग्लासेस रहते हैं बहुत सारे। जैसे ही हमारा सेटअप कंप्लीट होता है वो सॉल्ट ब्रिज उठाते हैं और ऐसे इन्वर्टेड पोजीशन में डाल देते हैं। सॉल्ट ब्रिज दोनों सोल्यूशन को कनेक्ट करता है। और सॉल्ट ब्रिज है क्या, उसमें क्या यूज करते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड फनल, यू शेप्ड ट्यूब है जिसके भीतर हम लोग क्या यूज करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, लाइक KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, एमोनियम नाइट्रेट। कुछ सॉल्ट से जो आपको याद रखने हैं वो किसमें मिले हुए रहते हैं, अगर अगर या जेलाटिन। उसको सॉल्ट को मिक्स करने के लिए भी तो कोई एक सेमी सॉलिड लिक्विड चाहिए, सेमी सॉलिड फॉर्म चाहिए, तो वो अगर अगर जेलाटिन में हम मिक्स करके इसमें रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद समझोगे कि उसका काम क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स का इसमें क्या पर्पस है यूज करने का। ठीक है, चलो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। इन दोनों रॉड को कैसे जोड़ेंगे, ऊपर एक अलग कनेक्शन करेंगे, एक्सटर्नल कनेक्शन करेंगे। वोल्टेज क्या हुआ, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है, हाँ चल रहा है। एक्सटर्नल कनेक्शन करेंगे वोल्टमीटर लगा के, वोल्टेज। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यस, तो अब स्टार्ट करने में क्या होगा, जैसे ये सेटअप कंप्लीट हुआ ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फ्लो करता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होगा। क्या होगा, ध्यान से देखो। जिंक का जो रॉड है वो एक सॉलिड रॉड है, धीरे धीरे जिंक का सॉलिड रॉड टूटेगा और जिंक का सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट होगा जिंक 2+ आयंस में। जिंक 2+ आयंस जो है वो इस लिक्विड में चले जाएंगे, यानी जिंक सॉलिड जो है वो जिंक 2+ में बदलेंगे और ये सोल्यूशन की तरफ मूव होंगे। जिंक 2+ किस में जाएंगे, जिंक 2+ इसमें डिसॉल्व होगा सोल्यूशन में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ऊपर की तरफ फ्लो होगा। यानी रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, जिंक सॉलिड टूटेंगे, जिंक 2+ बनेंगे जो कि एक्वस नीचे चले गए, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं, कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इस हाल देखो, इधर जो है वो नीचे कॉपर 2+ का सॉल्ट है, करेक्ट, कॉपर 2+ और सल्फेट 2+। तो कॉपर 2+ जैसे ही देखता है अरे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वाह रे वाह क्या बात है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आरे मेघा पानी तो बरसा। तो वैसे ही कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन आते हुए देख के बोला आ रहे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आके ही वो खुद क्या है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो कॉपर 2+ का हाल देखो यहाँ पे क्या होगा,
कॉपर 2+ जो कि एक्वा सोल्यूशन में था, वो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन वहां लॉस हुए हैं वहां इलेक्ट्रॉन गेन होगा और ये कन्वर्ट होगा कॉपर सॉलिड में और कॉपर सॉलिड में ये तार रॉड में बहुत अच्छा से कॉपर सॉलिड में फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है कैथोडिक और यहाँ रिएक्शन हो रहा है एनोडिक, ठीक है। और यहाँ लगा हुआ है सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज में हमने क्या यूज किया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का वर्क देखो क्या होगा। यहाँ पे एक चीज तुम लोग नोटिस करो, इस एनोडिक पार्ट में जब जिंक 2+ यहाँ पे जा रहा था तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पूरा सोल्यूशन में जिंक 2+ के आयन भर भर के बन जाएंगे। जिंक 2+ का पूरा बहुत हाई वैल्यूज रहेंगे, जिंक 2+, और इधर क्या है, कॉपर 2+ कम हो रहा है क्योंकि सारे कॉपर 2+ तो इधर मूव कर जा रहे हैं। तो कॉपर 2+ अगर अल्टीमेटली कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ सिर्फ क्या बच रहा है, सल्फेट आयंस बच रहे हैं, यानी नेगेटिव आयंस बच रहे हैं, और यहाँ सिर्फ पॉजिटिव आयंस बच रहे हैं। तो सॉल्ट ब्रिज का ये काम है शांति शांति शांति, कि तुम इधर प्लस चार्ज ज्यादा है तो अपने सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिव आयन छोड़ के उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, और अगर इधर देख रहा है कि बहुत सल्फेट है, बहुत नेगेटिव बन चुका है, तो अपने भीतर से पॉजिटिव आयन इधर दे के न्यूट्रलाइज करेगा। यानी दोनों सोल्यूशन को पूरा न्यूट्रलाइज करने का इसका काम है, दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रलाइज करता है, यानी पूरा नेगेटिव पॉजिटिव होने नहीं देता है, सब न्यूट्रलाइज करके रखता है, और पूरा सर्किट को भी जो है वो पूरा कंप्लीट करता है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, सर्किट को पूरा कंप्लीट करता है, सर्किट की कनेक्शंस को पूरा कंप्लीट करता है, फ्लो ऑफ करंट को पूरा मूवमेंट बरकरार रखता है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है दोनों साइड में। और ये किससे है, क्या क्या सॉल्ट्स हैं, KNO3, KCl, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, और भी बहुत सारे हैं। किसमें मिक्स होता है, अगर जेलाटिन, और जेलाटिन इसमें मिक्स होके रहता है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट डेनियल सेल का वर्किंग है। ये हाफ रिएक्शन इधर हो रहा है, हाफ रिएक्शन इधर हो रहा है। चूंकि इधर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इधर ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और चूंकि इधर गेन हो रहा है, इधर रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलेंगे, इधर रिडक्शन हाफ रिएक्शन और इधर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्लियर। अब दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे नेट रिएक्शंस। क्लियर। तो अब देखो नेट रिएक्शन दोनों को बस ऐड करना है। दोनों को ऐड कैसे करेंगे, जब दोनों के इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि दोनों को कैसे ऐड करके कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ये ठीक है। तो अब इसी चीज को हम लोग समझते हैं नेक्स्ट और प्रॉपर में, कि हमने जो दो सेल के नाम लिए थे इलेक्ट्रोकेमिकल के, एक इलेक्ट्रोलाइटिक और एक डेनियल सेल यानी गैल्वेनिक सेल। तो ये हमारा गैल्वेनिक सेल जिसमें हमने 2 बीकर यूज किया, सॉल्ट ब्रिज यूज किया, कैथोड अलग लिया, एनोड अलग लिया, एक्सटर्नल कनेक्शन किया। यहाँ एक ही बीकर में सारा काम हो रहा है, कोई सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक डिवाइस है जिसमें एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप केमिकल रिएक्शन चालू हो गया। जैसे ही सेटअप कंप्लीट हुआ, जिंक 2+ में कन्वर्ट होने लग गया। दैट मीन्स इन दिस सेल, ये सेल का नाम है गैल्वेनिक सेल। तो ये गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं। तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज गैल्वेनिक सेल। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं हम केमिकल एनर्जी में। तो ये इस सेल में, गैल्वेनिक सेल में, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट इलेक्ट्रोलाइटिक में ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 2 हाफ सेल लेना है, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है, और सॉल्ट ब्रिज भी यूज करना है। वेयर एज इन दिस सेल अ सिंगल सेल इज यूज्ड, सेम इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड, ठीक है, नो सॉल्ट ब्रिज। इसमें एनोड जो है मेरा नेगेटिव है, कैथोड जो है वो मेरा पॉजिटिव है, जबकि इसमें उल्टा है, एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। क्लियर। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे एनोड से कैथोड, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं, आइदर टुवर्ड्स कैथोड एंड लीव बाय एनोड, ठीक है। तो ये एंटर कर रहे हैं कैथोड की तरफ
और लीव बाय एनोड। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। यहाँ सॉल्ट ब्रिज जरूरत है, यहाँ सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है। तो ये सारी डिफरेंस हो जाती है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। क्लियर? अच्छा, इसमें मैं एक चीज और तुम लोग को बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा था और करंट किधर मूव कर रहा था, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, इधर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है एनोड से कैथोड की तरफ। ठीक है, एनोड से कैथोड मतलब जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है। लेकिन करंट किधर मूव करेगा? वी नो बाय कन्वेंशन current flows opposite to that of electron, so then current will flow from copper rod to zinc. Clear? तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रैवल करता है, करंट इधर से इधर ट्रैवल करता है, लेकिन वो कब कब? ध्यान से सुनो, एक्सटर्नल वोल्टेज जब 1.1 एक्सटर्नल वोल्टेज जो हम लोग लगा रहे हैं वो अगर 1 वोल्टेज से लेस देन हो, लेस देन ई सेल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, तब ये होगा। अगर ग्रेटर देन हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ? अब हम लोग बात समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखो, ये जो भी रिएक्शन हो रहा है इसमें हम लोगों ने जो सोल्यूशन यूज कर रहे हैं वो 1 मोलर का यूज कर रहे हैं। इसमें कॉपर सल्फेट 1 मोलर का यूज कर रहे हैं। टेम्परेचर 298 केल्विन पे मेजर कर रहे हैं। जब इतना कंडीशन माप रहे हैं तो यहाँ पे जो ई सेल भीतर का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, भीतर का जो ई सेल रिएक्शन में जो दे रहा है वो है परफेक्ट 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब अगर परफेक्ट 1.1 वोल्ट है तो अगर मुझे इस रिएक्शन को कैरी आउट करना है तो मुझे एक ऑपोजिंग एक्सटर्नल वोल्टेज देना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अगर हमको मूव करना है तो एक ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तब हम मूव कर पाते हैं। ऑपोजिट नहीं तो हम चलते ही रहते, ठीक है, या तो रुके ही रहते। एक ऑपोजिट फोर्स जरूरी है। तो अगर ऑपोजिट एक्सटर्नल वोल्टेज अगर 1.1 वोल्ट दे रहे हैं तो ये ना तो कोई कहीं पे मूव करेगा, ना इलेक्ट्रॉन कहीं मूव करेंगे, ना करंट कोई कहीं मूव करेगा। तो एक्सटर्नल वोल्टेज अगर 1.1 वोल्ट के बराबर हो गया जितना कि ये रिएक्शन में जनरेट हो रहा है, तो करंट विल नॉट जनरेट, इलेक्ट्रॉन विल नॉट फ्लो एनीवेयर फ्रॉम नाइदर फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड और दिस साइड टू दिस साइड। बट अगर ई वैल्यू, ई सेल का वैल्यू, अगर सेल पोटेंशियल का वैल्यू आप बाहर का जो वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज अगर आप ई 1.1 वोल्ट से ज्यादा कर देते हो तो ये रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, यानी रिवर्सेबल सेल बन जाएगा। रिवर्सेबल सेल का मतलब अब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर फ्लो करने लग जाएंगे, कॉपर से जिंक की तरफ। सो गैल्वेनिक सेल इज अ रिवर्सेबल सेल। ठीक है, तो रिवर्सेबल मतलब हम इसको, इसका पोलैरिटी रिवर्स कर सकते हैं, कॉपर नेगेटिव और ये ऑपोजिट कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन अब कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा, करंट जिंक से कॉपर की तरफ। ये कब? जब एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से ज्यादा हो। और लेकिन अगर एक्सटर्नल वोल्टेज से कम हो तो इसी सेल में होगा। तो मेरे 3 पॉइंट्स दिमाग में आते हैं। क्या? जब एक्सटर्नल वोल्टेज इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन 1.1 वोल्ट। तो जब इक्वल्स होगा तो नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ग्रेटर देन 1.1 तो इलेक्ट्रॉन किधर ट्रैवल करेगा? इलेक्ट्रॉन कहां ट्रैवल करेगा? कॉपर टू जिंक। और करंट कहां ट्रैवल करेगा? जिंक टू कॉपर। अब जब लेस देन 1.1 हो तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कहां करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नॉर्मल तरीका से जिंक टू कॉपर। और करंट कहां ट्रैवल करेगा? करंट ट्रैवल करेगा कॉपर टू जिंक। ठीक है, तो ये चीज यहां पे भूलना नहीं गैल्वेनिक सेल में। चलो।